प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसके बीबी एक मुसलमान है, यानी वो मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दे, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा वाकया है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने के लिए जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने बच्ची को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तक अपने सहेली के साथ में खेलती और उसके बाद में जब उसके वालिदा अपने बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो हिंदू लड़की भी उसके साथ में बैठकर कुरान मजीद को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल कुरान मजीद को पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी ये पढ़ना चाहती हूँ। और साथ में सहेली के माँ ने उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपने सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि उसके माँ बाप इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम एक हिंदू लड़के के साथ तय कर दी। वो हिंदू लड़का इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने अपने घर वालों को ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी मुस्लिम सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ साथ वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ में पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान पाक को एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती और वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई।
अब वो लड़की सोचने लगी, मैंने तो अपना ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होते हैं तो मैं कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ, मगर मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे का ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखे, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो सुनकर और ज्यादा परेशान हो गया कि उनके डॉक्टरों ने उनको बताया कि उनको कैंसर हो गया है और उसकी बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीबी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और फिर उसने हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपने बीबी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीबी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरे फातिहा को पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो सूरे फातिहा को पढ़कर दम क्या करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और आपसे ये मेरा वादा हो चुका है, आप इसके बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरे फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान तक नहीं है और जांच में आया इसको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो नौजवान बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीबी से पूछने लगा, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीबी ने उसके बाद में बेझिझक पूरा बात शेयर कर दिया कि किस तरह से वो अपने सहेली के घर पे खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान मजीद तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा, अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसके बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी। मतलब अभी भी उनको डर इस बात का था, अगर इसके बारे में अपने घर वालों और परिवार समाज वालों को पता चल जाए, वो लोग हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं इंशाअल्लाह करता हूँ। उसके बाद में उसने अपने जॉब के लिए सऊदीया की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उनकी जॉब एक सऊदीया अरब की बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की आखिरी जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त के पढ़ते हैं और
प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान, अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कीमती वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।